टीयर वाली पार्ट्स होती है। तो अगर कल को ये ख़राब होती है तो इसको रिप्लेस करके दूसरा लगाना पड़ता है। तो इंजन वाली कार्स में खर्चा थोड़ा हो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला रहा है, जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी कार्स। तो भाई 2025 आ चुका है और ईवीज हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया ईवी रेवोल्यूशन के लिए रेडी है? ईवी का फ्यूचर कैसा रहेगा? मतलब कौन कौन से ईवीज लेना वर्थ रहेंगे, कौन कौन से ईवीज पॉपुलर रहेंगे? तो भाई चलो, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, इंडिया का ईवी सीन कैसा है? तो भाई देखो, आज से 3-4 साल पहले ईवी कार्स ना सिर्फ लग्जरी बायर्स लेते थे। जैसे एम जी जेड एस ईवी हो गई, जो कि अराउंड कुछ 30 लाख के आसपास कुछ आती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना भाई, टाइम चेंज हो चुका है। अभी मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शन जो वो मिल जाते हैं। जैसे कि टाटा की पंच ईवी हो गई, और टाटा की नेक्सॉन ईवी हो गई, महिंद्रा की एक्सयूवी 400 जैसे हो गई, और महिंद्रा BE6 XCV9E। भाई भर भर के उसमें फीचर्स वगैरह आते हैं, नो डाउट। वो XCV9E अराउंड 30 लाख के आसपास कुछ आता है, और BE6 आपको 20-22 लाख के आसपास मिल जाता है। तो उस सेगमेंट में, उस मतलब उस प्राइसिंग में शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जो कि आपको ऐसा फीचर्स और लुक्स वगैरह ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि आपको महिंद्रा BE6 और XCV9E ऑफर करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि MG कॉमेट। आपने देखा ही होगा, एक MG का छोटा सा गाड़ी होता है, वो बहुत 2 सीटर नहीं, वो 4 सीटर होता है, जिसमें 2 डोर्स होते हैं। बहुत छोटा सा गाड़ी है भाई, कॉम्पैक्ट सा गाड़ी है। शहर के लिए वो गाड़ी एकदम परफेक्ट है। वो गाड़ी शहर में भाई किधर भी उसको लेके चले जाओ, कोई भी ट्रैफिक नहीं होता। टर्निंग रेडियस उसका बहुत ही कम, कि इधर उधर जिधर चाहे उधर मोड़ लो, उधर पार्किंग कर लो। जैसे कि हमारे गाड़ियों में भी पार्किंग का कैसा प्रॉब्लम रहता है शहरों में, MG कॉमेट का वैसा नहीं। किधर भी आप रख लो, छोटी सी गाड़ी है, जिधर भी रख लो रख जाएगी, रह जाएगी। ठीक है, छोड़ो। इन सब की वजह से ईवी इंडिया में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो चुका है। तो गवर्नमेंट भी ईवी को अग्रेसिवली पुश कर रही है। जीएसटी सिर्फ 5%, फेम टू इंसेंटिव्स और स्टेट सब्सिडीज। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे स्टेट्स में जो है सब्सिडी भी देती है सरकार ईवी खरीदने के लिए, ताकि आप ईवी लो, चलाओ, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां छोड़ो, और लो भाई ईवी चलाओ, ईवी का मजा लो, हम आपको सब्सिडी भी देते हैं। तो इस वजह से अब मिडिल क्लास भी ईवी का ऑप्शन कॉन्फिडेंटली चूज कर रही है। तो भाई, ईवी कार्स का पॉपुलर होने का रीजन क्या है? तो देखो, ईवीज के पॉपुलर होने का 4 मेजर रीजंस है। सबसे पहला रीजन जो है वो फ्यूल कॉस्ट। पेट्रोल, आपने देखा होगा आपकी सिटी में, हर सिटी में तो पेट्रोल का प्राइस जो वो वैरी करता है। जैसे कि मैं बात करूँ मेरे एरिया की, तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो 102-103 है। कुछ कुछ सिटीज़ में 105, 106, 107, 103, 105 के आसपास रहता है, मतलब 100 से ऊपर ही रहता है। और डीजल तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95-98 के आसपास रहता है। अगर आप कंपेयर करें ईवी गाड़ी को पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी से, तो ईवी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सस्ती निकल के आती है। जहां पर पेट्रोल गाड़ियों का रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर पे 6 से 8, 6 से 10 रुपए तक का होता है, वहीं पे ईवी गाड़ी का जो रनिंग कॉस्ट होता है वो 1 किलोमीटर पर सिर्फ 1 से 2 रुपए तक होता है। तो दूसरी बात बात करें तो वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई ईवी गाड़ी में ना मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि हमारी ये गाड़ियों में कैसे क्लच प्लेट, ट्रांसमिशन और गियर वगैरह जैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या वेरिएबल पार्ट्स होती है, वेयर एंड टेयर वाली पार्ट्स होती है। तो अगर कल को ये ख़राब होती है तो इसको रिप्लेस करके दूसरा लगाना पड़ता है। तो इंजन वाली कार्स में खर्चा थोड़ा होता है,
ठीक है। लेकिन अगर सेम बात करें हम ईवी गाड़ियों के बारे में, भाई तो देखो ईवी गाड़ी में क्या ही होता है, ईवी गाड़ी में होता है सिर्फ बैटरी और मोटर, बस खेल खत्म। और सेकंड थर्ड चीज के बारे में बात करें तो वो है स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपने ईवी गाड़ी अगर चलाई हुई है तो आपको पता होगा ईवी गाड़ी का जो पिकअप है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला पिकअप है ईवी गाड़ियों का। मतलब अगर आपने चलाई है BE6 चलाई है, या फिर कोई सी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, टाटा की पंच, नेक्सॉन वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी, ठीक है, आप उसमें अगर चलाई है तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं चलाई तो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसमें एक्सेलरेशन अगर करोगे ना, गाड़ी फटाफट भागती है भाई, गोली की तरह भागती है गाड़ी, ईवी गाड़ी, ठीक है। मोटर एकदम खींच के ले जाते वो गाड़ी। तो फोर्थ चीज़ के बारे में बात करें तो वो फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी। तो देखो भाई आजकल के टाइम पे किसी को नहीं चाहिए फीचर अपनी गाड़ियों में, कौन ही प्रेफर करेगा अपनी गाड़ियों में मतलब फीचर ना हो, भाई सबको फीचर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ईवी गाड़ी एक पॉइंट आगे चली जाती है। ईवी ईवी गाड़ियों में क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है ईवी गाड़ियों में, एडास, कनेक्टेड फीचर्स, फास्ट चार्जिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बाकी जितने भी सारे फीचर्स हो गए वो आपको ईवी गाड़ियों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो देखो ईवी गाड़ी के अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो देखो इंडिया में ईवी गाड़ी का जो मेन प्रॉब्लम है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कि अभी आपके आसपास अगर अगर आप ईवी गाड़ी रखे हुए हो या फिर ईवी गाड़ी का चार्जिंग स्टेशन अगर आप ढूंढते हो तो आपको बहुत ही कम चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। तो इस वजह से जो बायर जो है, अगर उसको ईवी गाड़ी लेने का मन भी है तो भी अपना मन मार के इंजन वाली गाड़ियों की तरफ चले जाते हैं ड्यू टू द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 2025 में भी इंडिया में फास्ट चार्जर्स लिमिटेड लोकेशंस पर ही अवेलेबल है। अभी इसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है, लॉन्ग चार्जिंग क्यूज, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब पहले से किसी का गाड़ी जो वो चार्ज हो रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, वो अपनी गाड़ी निकालेगा तो आप अपनी लगाना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है चार्जिंग स्टेशन में। अगर भाई आप घर पे अगर चार्ज करते हो तो घर पे अगर आप चार्ज करते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डीसी चार्जर जो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, जो कि आपको चार्जिंग स्टेशन पर ही देखने के लिए मिलता है। घर से अगर आप चार्ज करते हो तो आपको लगभग कितना 15 to 16 आवर्स समथिंग ऐसा कुछ रहता है, मतलब चार्जिंग के लिए आपको टाइम लगता है। फास्ट चार्जिंग भी आप अपने घर पे सेटअप करवा सकते हो बाय द वे। और ईवी गाड़ी में अगर मैं बात करूँ तो ओवर हीटिंग के इश्यूज भी देखे गए हैं ईवी गाड़ियों में। रूरल एरिया में अगर भाई आप बिलोंग करते हो तो आपको तो पता ही होगा कि आपके एरिया में कितने चार्जिंग पॉइंट्स हैं। रूरल एरिया में ना के बराबर चार्जिंग पॉइंट्स है, अगर हैं भी तो वो भाई वर्किंग नहीं है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, मैं अपने गांव की भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे गांव में फ्यूल स्टेशन में, जैसे आपको पता होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला था कि जितने भी सारे जो फ्यूल स्टेशन है तो आपको चार्जिंग पॉइंट जो है वो लगाना मैंडेटरी है। तो सारे फ्यूल पंप वालों ने ये चार्जिंग ये जो लगाया है अपने पंप में, पर कुछ कुछ जगह पे वो वर्किंग है, कुछ कुछ जगह पे वो वर्किंग नहीं है। लेकिन भाई गुड न्यूज़ ये है कि 2025 और 27 तक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 1 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बनाने का। प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा पावर और जियो बीपी स्टैटिक्स वगैरह एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं चार्जिंग स्टेशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो वो है भाई बैटरी लाइफ और सेफ्टी इश्यूज के बारे में। तो हाँ, ईवी कार की जो जान होती है भाई वो बैटरी ही होती है। जैसे हमारे गाड़ियों में जान, गाड़ी की जान कौन सी है, वो इंजन ही है। तो वैसे ही ईवी गाड़ियों में ईवी की जान भाई बैटरी ही है। लेकिन कहीं कहीं सेफ्टी कॉन्सर्न्स भी आए हैं कि बैटरी ओवर हीटिंग होना, और समर में रेंज ड्रॉप होता है कि हमारा इंडिया जो है वो वहाँ यहाँ पे गर्मी पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे समर में ईवी गाड़ियों में एक चीज़ देखा गया है, रेंज ड्रॉप होना भी देखा गया है। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, कंपनी सॉलिड स्टेट बैटरी, LFP बैटरी और BMS इम्प्रूवमेंट्स पर काम कर रही हैं। जैसे टाटा, BYD, महिंद्रा सब अगले 2 साल में ज़्यादा सेफ बैटरी टेक लाने वाले हैं।
तो भाई देखो सीधी बात, नो बकवास, ईवी गाड़ी वर्सेस पेट्रोल गाड़ी, कौन सा बेटर है आपके लिए? तो भाई देखो, ये तो क्लियरली आपके यूसेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत लोग पूछते हैं ईवी या पेट्रोल। अगर आप देखो सिटी यूज के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए, तो आपके लिए देखो ईवी गाड़ी ही बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपका जो रनिंग है वो हाईवेज पे होता है, आप बस ज़्यादातर हाईवेज वगैरह ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा करते हो, तो भाई आपके लिए पेट्रोल, डीजल या फिर हाइब्रिड गाड़ी ही बेटर है, ठीक है। अगर चार्जिंग पॉइंट घर पर है, तो भाई ईवी गाड़ी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर फ्लैट अपार्टमेंट में हो तो भाई थोड़ा तो मुश्किल होगा उसमें चार्जिंग का सीन जो है। ईवी हर किसी के लिए भाई देखो नहीं बनी है, लेकिन जिसके यूज केस में भाई वो ईवी शूट करता है ना, उनके लिए भाई पैसा वसूल चीज़ है ईवी। ईवी बुरा नहीं है, द अपकमिंग फ्यूचर इज ईवी, ठीक है। इन फ्यूचर्स आप जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ देख रहे हो ना, ये आई थिंक 7 से 8 साल बाद डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको सिर्फ रोडों पे सिर्फ ग्रीन कलर की प्लेट्स ही दिखेंगी, सिर्फ रोडों पे ग्रीन कलर की प्लेट्स ही दिखेंगी। तो भाई देखो ईवी कार रेंज के बारे में बात करें, तो आज इंडियन मार्केट में जो मेजोरिटी ईवी का जो रेंज आता है, मतलब जितना मैक्सिमम गाड़ी जो है जिनका रेंज आता है 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और अगर कुछ कुछ हाई एंड ईवीज भी हैं, तो जैसे Hyundai की Ioniq 5 हो गई, जिसका रेंज अराउंड 600 किलोमीटर्स कंपनी क्लेम करती है। BYD सील 650 प्लस किलोमीटर, 700 किलोमीटर के कुछ आसपास है। तो रेंज एंग्जाइटी अब कम होती जा रही है। नेक्स्ट 2 इयर्स में इंडियन अफोर्डेबल ईवीज भी 400 प्लस किलोमीटर रेंज दे सकती हैं। फ्यूचर में कंपनीज जो है वो काम कर रही है बेटर रेंज के लिए। जैसे कि ईवी का मार्केट अभी देखो थोड़ा नया नया है, तो इसीलिए आपको रेंज भी थोड़ा कम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा रेंज देखने के लिए भी मिल जाएगा आपको बजट रेंज वाली गाड़ियों में। तो भाई ईवी के बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो 2025 से 30 में कौन से ईवी कार्स ऐसे हैं जो कि भाई डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये कार फ्यूचर डोमिनेट कर सकती हैं। टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा की BE6, और मारुति सुजुकी भी जल्दी अपना एक ईवी जो है वो लॉन्च करने वाला है, जिसका रूमर भी आया था EVX नाम करके। तो Hyundai क्रेटा का जो ईवी वाला वर्जन जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो वाला भी। और BYD भी एक लीडिंग कंपनी है ईवी कार की इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो वो भी इन फ्यूचर डोमिनेट कर सकते हैं। तो देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बजट सेगमेंट में, MG कॉमेट और टाटा पंच ईवी तो अभी फिलहाल के टाइम पे बूम कर ही रहे हैं। तो क्या आपको ईवी खरीदना चाहिए 2025 में? तो भाई देखो, अगर आपके पास होम चार्जिंग सेटअप है और मोस्टली आप सिटी कम्यूट करते हो, मंथली फ्यूल बिल अगर आपका ज़्यादा आता है, तो ईवी लेना भाई आपके लिए देखो 100% वर्थ इट ही होगा। लॉन्ग टर्म में 5 साल में या फिर 2-3 साल में आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेविंग्स आपको ईवी गाड़ी जो करा सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, तो आपको लगभग 5 से 6 साल में आपको 3-4 लाख रुपए का अराउंड बच सकता है ईवी कार लेने से, ठीक है। लेकिन अगर आप हाईवे ड्राइव ज़्यादा करते हो ना, तो भाई सिटी में चार्जिंग स्टेशंस कम है, तो बेटर है कि अगर आपको फ़िलहाल मतलब अभी के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए, तो आप ये ले लो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी। आई थिंक 1 से 2 साल के अंदर अंदर बढ़िया सी ईवी गाड़ी जो वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो देखो सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों, ये था इंडिया का ईवी फ्यूचर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक कार्स ना आज तक एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी है। अगले 5 सालों में ना इंडिया वर्ल्ड टॉप ईवी मार्केट्स में आने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ईवी इंडिया का फ्यूचर है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो भाई लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।